हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डाल पाए। अब आगे से कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे आपको। अब हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका था। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। लास्ट टॉपिक या तो आज कंप्लीट हो जाएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आवेशित चालक की सतह पर दाब या बल। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आवेशित चालक। आवेशित चालक क्या होता है? एक तो आवेशित चालक होता है, पहले तो हमारे ये देखो कि आवेशित चालक और आवेशित अचालक क्या होते हैं। आवेशित चालक और आवेशित अचालक, ऐसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूं। आवेशित चालक कोई भी है, मतलब एक गोला है। ठीक है, ये गोला है। आवेशित चालक में क्या होगा? इस पे आवेश हमेशा इसकी सतह पे होगा, इसकी बाहरी सतह पर होगा। और अचालक में क्या होगा? इसके अंदर रहेगा। ये याद रखना आप। तो अब हमारा टॉपिक है आवेशित चालक। आवेशित चालक देखना है अपने को। तो कोई भी एक ये गोला ले लिया। ठीक है, ये कोई गोला ले लिया। अब इस पे आवेशित चालक है, तो ये हो गया इसके सतह पर समान रूप से वितरित। ये इस पे आवेश वितरित है। इस पे टोटल आवेश कितना है? Q आवेश है। ठीक है, और इसका पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। इसका पृष्ठ घनत्व हो गया सिग्मा। ठीक है, अब ये अपना एक गोला है, इस पे हमने आवेश दे दिया है, ये इसकी सतह पर है। ये आवेश है, ये छोटे छोटे अल्पांशों में है। ठीक है, ये मतलब ये छोटे छोटे अल्पांशों में है, ये अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में है। तो अब अपने को पता है आवेशित ये अल्पांश है, ये आवेश है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, यानी एक दूसरे को धक्का लगाएंगे। समझने के लिए एक दूसरे को धक्का लगाएंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे देखो, ये कोई भी आप ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यानी ये बाहर की तरफ निकलेगा, कोई किधर जाएगा। यानी समझने के लिए कि कोई आपके बराबर में है और आपने मतलब आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है और आपके बराबर में कोई आएगा उतनी प्रॉपर्टी लेके और वो आपसे ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करेगा, आप उससे आगे निकलने की कोशिश करोगे, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करोगे, यानी धक्का लगाओगे। तो वैसे ये क्या है? एक अल्पांश ले लिया, यहाँ पे एक छोटा, ये मान लो एक छोटा अल्पांश ले लिया। ठीक है, तो छोटा अल्पांश ले लिया, तो अब इस पे प्रतिकर्षित होगा, यानी दो पॉइंट मान लिए। ये पॉइंट हो गया, Q भी मान सकते हो, P भी मान सकते हो। तो इसको मान लिया मैंने Q पॉइंट, और एक इसके बाहर हो गया, ये हो गया P पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट हो गए, Q पॉइंट और P पॉइंट। अब यहाँ पे देखना, अब ये है, अपने को पता है कोई भी, ये एक प्लेट मान लो या कुछ भी मान लो आवेशित, तो इस पे जब आवेश होगा तो ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की तरफ, और एक इधर धक्का लगेगा, यानी एक इधर निकलेगी, एक इधर निकलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका इधर। ठीक है, और इसका हो गया, यानी इसके समान रूप एक तो इधर निकलेगी और एक निकलेगी इधर, धक्का लगाया। ठीक है, तो ये तो गया अपने, इसको कोई भी नाम मतलब नाम दे दो A और B, यानी इस अल्पांश को नाम दे दिया A और B। ठीक है, अब ये इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी बाहर की तरफ हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, अब इसको पॉइंट दे दिया, मतलब इसको नाम दे दिया C। ठीक है, इसको नाम C दे दिया, तो AB का तो हो गया अपने, AB का ये वाला क्षेत्र हो गया। अब C का लेके चलेंगे, अब इसका लेके चलेंगे, तो इसका लेके चलेंगे तो बाहर की तरफ एक तो ये हो गया, और एक इसी पे इसका बाहर की तरफ हो गया ये पॉइंट, यानी इसको E1 नाम दे दिया, इसको E2 नाम दे दिया, या फिर E भी रख सकते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई है E1 दे दो या E2, कोई सा भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पृष्ठ
घनत्व क्या है इसमें, सिग्मा है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया ds, इसका इस पार्ट का अल्पांश का क्षेत्रफल हो गया ds। और इस पे आवेश क्या है, टोटल इस पे q आवेश है, तो एक अल्पांश का आवेश कितना होगा अपने पास, dq, यानी अल्पांश का है तो ये हो गया dq। अब इसको आगे देखो, अब यहाँ पे देखना, ये अपना आवेश हो गया, इस पे अल्पांश dq हो गया। तो यहाँ पे देखो, मानना एक समान, वही चीज है जो मैंने आपको बताई है, समान रूप से आवेशित, समान रूप से आवेशित गोलाकार चालक, चालक पृष्ठ, चालक पृष्ठ क्या है, ए सी बी। तो ये हो गया चालक पृष्ठ ए सी और बी, ए सी बी का घनत्व है, पृष्ठ घनत्व है, पृष्ठ घनत्व हो गया सिग्मा। ये मैंने आपको बताया, ये हो गया इसका पृष्ठ घनत्व है सिग्मा। अब आगे देखो, और चालक के बाहर, चालक के पृष्ठ के बाहर ये अपने बिंदु P लिया है, तो ये हो गया बिंदु पृष्ठ के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब क्या होगा, इस पे पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, अपने को पता है, बाहर ले लिया यानी पॉइंट P पे है, तो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पीछे देखा था, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पर है P। अब क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये इसके लंबवत है। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया यहां से बिंदु P पे। अब यहाँ पे देखेंगे Q पे, तो यहाँ पे Q पे देखेंगे तो इसी प्रकार क्या है, चालक के, चालक के पृष्ठ के ठीक अंदर, ठीक अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदु Q है, तो ये क्या हो गया, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई क्यू। तो ई क्यू, अब ये क्या क्या है, समान रूप से आपने, ये तो इधर हो रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, और ये अंदर, अंदर क्या होता है, जीरो, गोले के कितने अंदर क्या है, आवेशित है, ये बाहर है, इसके चार्ज जो भी है ये अंदर है, अंदर है तो जीरो, तो ये हो गया इसके जीरो, इक्वेशन नंबर 2 दे दी, ठीक है, बाहर ये हो गया, अंदर ये हो गया। अब आगे देखो इसको, आगे देखेंगे, आगे क्या है, माना अल्पांश, यानी एक छोटा अल्पांश है, छोटा अल्पांश है, तो ये लिख रहा हूं मैं, मानना अल्पांश ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 ही तो मानिए यहाँ पे E1, और इसको E2 मानना है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और टोटल एसीबी की पूछे तो एसीबी की क्या हो गया, अल्पांश ए सी और बी, एसीबी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे क्या हो गई, E2, ठीक है। अल्पांश ए बी की यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और ए सी और बी की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे देखना, एक बार समझना इसको, अब ये दोनों दिशा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की, इसकी और इस वाले की, यानी एफ बी की और ए सी बी की, दोनों की एक साइड में है, एक साइड में है, हमने पीछे भी देखा था एक साइड में है, तो ये जुड़ेंगे, तो यानी ई पॉइंट पी पे है, तो पॉइंट पी हो गया, पॉइंट पी हो गया, तो अब पॉइंट पी पे क्या है, दोनों एक समान है, दोनों एक समान है, तो एक समान है तो दोनों जुड़ेंगे, तो यानी E1 प्लस E2, यानी E1 और E2
क्यों लगाया यहाँ पे? E1 तो इस AB की और E2 यहाँ से बाहर निकल रहा है, एक तो इधर हो गया और फिर एक इधर हो गया, E2 भी है, तो ये क्या हो गया? EP बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर दे दिया थर्ड। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे? EQ पे देखेंगे। तो EQ पे क्या है? दोनों विपरीत है, ये इधर है और इसकी इधर है। ठीक है, दोनों की इधर, एक की इधर और एक की इधर, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव यानी माइनस होगा, घटेगी इसमें E1 माइनस E2। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ठीक है, आया समझ में इतना? अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? समीकरण यानी इक्वेशन 2 व इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 2 क्या थी अपने पास? इक्वेशन 2 थी EQ बराबर 0, ये तो थी इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 4 क्या है? ये है। तो अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E1 माइनस E2। अब EQ है, यहाँ पे EQ का मान कितना है? 0 है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव है तो इसके बराबर में आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव E1 अपॉन E2। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसी प्रकार क्या है? इक्वेशन यानी समीकरण 1, 3 व 5 से। अब समीकरण 1 क्या थी अपनी? समीकरण 1 थी EP बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 1 थी अपने। अब 3 नंबर क्या है? अभी मैंने रफ किया इसको। 3 नंबर क्या थी? 3 नंबर थी अपने EP बराबर E1 प्लस E2, और इक्वेशन नंबर 5 ये रही। तो इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे देखना। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है? EP बराबर ये हो गया। अब इसमें मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो क्या है अपने? यहां से देखना EP, अब देखना यहाँ पे मान रख रहे हैं। एक तो E1 बराबर E2 था, तो साफ साफ है E1 की जगह E2। ठीक है, तो ये हो गया। पहले तो इसको देखो, E2 प्लस E2 हो गया। और इधर EP का मान क्या है? EP का मान ये रहा। ठीक है, तो ये मान रखेंगे, तो ये क्या हो गया? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट बराबर E2 प्लस E2, यानी क्या हो गया? सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 2 E2, यानी ऐड हो गया तो 2 E2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E2 यानी 2 को इसके अपॉन में भेज देंगे, तो ये क्या हो गया? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्या है? इक्वेशन नंबर 6 से स्पष्ट होता है कि भाग A C B के कारण अल्पांश FB पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि भाग A C B के कारण अल्पांश FB, अल्पांश यानी छोटा सा ये अपने अल्पांश लिया था, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है? अपने को क्या निकालना है? दाब निकालना है। दाब निकालना है, तो अब देखो, हमने यहाँ पे देख लिया था, यानी इस पे आवेश कितना है? DQ, यानी अल्पांश पे है तो DQ, यानी FB पर आवेश DQ है। ठीक है, ये चीज लिखी है, मैंने आपको शुरू में बताया भी था, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। अब आवेश DQ है और मान लिया अल्पांश FB पर लगने वाला बल, FB पर लगने वाला बल, FB पर लगने वाला बल हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। F बराबर क्या होता है? QE, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में मैंने अच्छे से बताया भी था। F बराबर QE। तो यहां से अब
हम अल्पांश पे ले रहे हैं, यानी एक छोटे पार्ट के लिए ले रहे हैं, ए और बी के लिए। तो यहाँ पे तो ये फुल है बल, F बराबर यानी टोटल बल है। तो अल्पांश के लिए लेंगे, छोटे के लिए लेंगे तो यानी डी लगा दिया। मैंने ये भी बताया था छोटे के लिए लेंगे वहां पे डी लगा देना। तो ये क्या हो गया, डी एफ। अब अल्पांश के लिए यहाँ पे है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी क्यू ई, ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया E2 के कारण, यानी E2 पे निकाल रहे हैं तो ये हो गया E2, ठीक है, तो ये E2 हो गया। अब आगे देखना इसको, इसी से हम, ये आ गया आपको समझ में, तो इसी से ये पूरा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है वो देखना आगे क्या है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, अब सिग्मा अपने को पता है, सिग्मा क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी ए। ये भी मैंने आपको अच्छे से बताया था, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये भी मैंने अच्छे से बताया था। सिग्मा बराबर क्या हो गया, डी क्यू अपॉन डी ए, ठीक है। अब यहां से क्या है, डी क्यू इधर रख लिया और डी ए को इधर भेज दिया, तो सिग्मा डी ए हो गया, ठीक है, सिग्मा इंटू डी ए। ये अल्पांश के लिए है, ऐसे तो आपको मैंने अच्छे से बताया था सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, लेकिन अल्पांश के लिए डी हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये हो गया। अब इसको आगे देखना, आगे क्या है कि यहाँ पे मान रखना है। अब इसका मान रखेंगे इस समीकरण में, तो डी एफ, तो ये अब इसमें मान रखेंगे, तो डी क्यू बराबर क्या है, सिग्मा डी ए इंटू, अब E2 क्या है, अपने E2 हमने देखा था, निकाला था, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें मान रख दिया। अब ये मान रख दिया तो अब आगे देखना इसको, अब आगे देखना, ये हो गया, ये यहां पे दिख रहा हूं मैं एक बार, डी एफ सिग्मा डी ए इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिग्मा है और इंटू में है ये, तो ये क्या हो गया यहाँ पे देखना, डी एफ बराबर सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा का स्क्वायर इंटू डी ए, और ये इसके अपॉन में है, ये हो गया इसके अपॉन में, ठीक है, ये इसके अपॉन में हो गया। अब यहां से क्या हो गया, मैं इस डी ए को इधर भेज सकता हूं, इधर भेजूंगा तो क्या हो गया, डी एफ अपॉन डी ए बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया इसका क्या है, आवेशी चालक पर दाब। अब इस पे एक कारण हो, एक फॉर्मूला और बनता है इसका, एक फॉर्मूला तो ये बनता है, आप ये यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और इसको आगे भी कर सकते हो। आगे क्या है, डी एफ अपॉन डी ए। अब ये क्या है, यहाँ पे एक एप्सिलॉन नॉट और हो तो स्क्वायर होगा तो ई हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो यानी ऊपर नीचे सेम से करवा दिया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। तो अब ये क्या हो गया, डी एफ अपॉन डी ए, ये क्या होता है, पी होता है अपने, यानी दाब। तो ये हो गया पी बराबर क्या होता है, डी एफ अपॉन डी ए, ये दाब का फॉर्मूला है। दाब का क्या होता है, पी बराबर एफ अपॉन ए, ये होता है दाब। तो ये हो गया अल्पांश के लिए है, तो ठीक है। ये अब चालक पे हो गया, तो ये क्या हो गया, P। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2, यानी इसके मल्टीप्लाई में 1 ही तो है, तो 1/2, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया ई स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला इसका ये भी है। तो ये अपने आवेशित चालक के कारण दाब, ठीक है, आवेशित चालक के कारण दाब। तो ये टॉपिक यहीं पे था। अब इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।